दोस्तों, क्या माइकल जैक्सन नामर्द थे और क्या है उनके मौत का रहस्य? पूरा सच्चाई जानने के लिए बने रहे अंत तक। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया के सबसे बड़े सुपरस्टार माइकल जैक्सन नामर्द थे? जी हाँ, और इसका सबसे बड़ा कारण था उनके पिता, जिन्होंने बचपन में ही उन्हें एक ऐसा केमिकल इंजेक्शन लगवा दिया था जिससे कि उनकी बॉडी के अंदर मेल हार्मोन रिसेप्टर पूरी तरह से ब्लॉक हो गए थे और माइकल जैक्सन कभी पूरी तरह से मर्द बन ही नहीं पाए। ऐसा उनके पिता ने इसलिए किया था क्योंकि वो उनके फैमिली बैंड के लीड सिंगर थे। लेकिन अब आप लोग कहोगे कि माइकल जैक्सन के तो 3 बेटे हैं, तो वो पैदा कैसे हुए? दरअसल माइकल जैक्सन इनकी बायोलॉजिकल फादर नहीं है, और यह बात उनकी शक्ल देखने से ही पता चलती है, क्योंकि किसी की भी 1% भी शक्ल उनसे नहीं मिलती। दोस्तों, चेन्नई के इस युवा प्लेयर ने अपनी लॉयल्टी साबित करने के लिए करोड़ों के ऑफर को ठुकरा दिया। जी हाँ, मुंबई इंडियंस चेन्नई सुपर किंग के एक युवा प्लेयर को करोड़ों रुपए का ऑफर देकर अपनी टीम में शामिल करना चाहती थी, और ये प्लेयर एक श्रीलंकन प्लेयर था, और इस प्लेयर को ऑफर भी लसित मलिंगा और महिला जयवर्धने ने दिया था। लेकिन इस प्लेयर में अपनी लॉयल्टी के चलते इस ऑफर को ठुकरा दिया, और हम बात कर रहे हैं महीश पथिराना की। लसित मलिंगा महीश पथिराना की इंस्पिरेशन है और उन्हें देखकर ही उन्होंने क्रिकेट खेलना सीखा है। उसके बावजूद भी उन्होंने उनका ऑफर ठुकरा दिया, और उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी भी शेयर की थी, नो मनी कैन बाय लॉयल्टी। दोस्तों, चाइना टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे है, फिर भी इसके कुछ गांव में पॉपकॉर्न बनाने के लिए 50 साल से भी पुरानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए ये लोग मकई के दाने को एक मेटल कंटेनर में भरकर उसमें कुछ नमक डाल देते हैं और फिर उसे अच्छी तरह से बंद करके धीमी आंच के ऊपर घुमाते रहते हैं, और जब पॉपकॉर्न बनकर तैयार हो जाते हैं तो उसे इस तरीके से निकाला जाता है जो बहुत ही तेज प्रेशर के साथ निकलते हैं। दोस्तों, जिस डायमंड के लिए लोग पागल होते हैं, दरअसल उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है। जी हाँ, साल 1969 में साउथ अफ्रीका के एक किसान को 22 कैरेट का डायमंड का टुकड़ा खेत से मिला। इस बात का पता चलने के बाद वहां के पॉलिटिशियन सेशल रोड्स ने उस खेत पर कब्जा कर लिया, क्योंकि वहां हीरो की खदान थी। लेकिन इसके बाद साउथ अफ्रीका के लगभग हर एक खेत में हर किसान को खुदाई के दौरान इस तरह का हीरा मिलने लगा, जिससे मार्केट में हीरे की सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई और इसकी कीमत एक पत्थर से भी कम होने लगी। इसके बाद सेशल रोड्स ने साउथ अफ्रीका की सारी माइंस पर अपना कब्जा कर लिया। उसने डायमंड की सप्लाई को बिल्कुल ही कम कर दिया, जिससे लोगों को यह बहुत ज्यादा कीमती लगने लगा, और हीरे की वैल्यू बढ़ाने के लिए बड़े बड़े सेलिब्रिटी को फ्री में इसे गिफ्ट किया।